नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है यूपी के सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील क्षेत्र के दोस्तपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कैठाई का मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान सैयद महफूज अली के खिलाफ शिकायत करना युवक को बड़ा मांगा और युवक ने ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बताते चले कि दोस्तपुर ब्लॉक के ग्राम सभा कैठाई निवासी इजहार खान ने बताया कि ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा भी भीटे की जमीन के ऊपर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य करवा दिया गया है, जिसका विरोध करने पर उल्टे ही पुलिस कर्मियों ने दोस्तपुर थाने पर लाकर बेरहमी से पीटने के बाद युवक को शांति भंग के अंदेशे में चालान कर दिया। बोरिंग हो रहे निर्माण कार्य की सूचना पीड़ित के द्वारा डायल 112 पर सूचना दिया गया। उसके बाद दोस्तपुर थाने पर लाकर बेरहमी से पिटाई करने के बाद शांति भंग के अंदेशे में चालान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करना बड़ा मांगा। इसी को कहते हैं मजबूर पुलिस, मगरूर पुलिस। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इजहार खान। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि तालाब भीटा था, ग्राम समाज का अधिकार और पशुओं का अधिकार था, तो मैं नेकपाल महोदय को कॉल किया जी। तो नेकपाल महोदय से हमने इतना पता करने के लिए कॉल किया कि क्या नेकपाल महोदय ये रिजर्व लैंड जमीन है और इस पे निर्माण हो सकता है प्रधान द्वारा, ये सामूहिक शौचालय या फिर कोई भी अधिकारी आए और यहाँ काम कर सकते हैं ऐसा अवैध काम। तो नेकपाल महोदय बोले कि कानून को साहब से बात करिए, उसको रुकवाइए, वो काम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये जमीन रिजर्व लैंड है और ग्राम समाज का अधिकार है, इस पर ये काम नहीं हो सकता। तो मैं कॉल किया कल ही शाम को कानून गो साहब के पास। कानून गो साहब सर हमको यही बताए। क्या नाम है कानून गो का? सत्य प्रकाश जायसवाल, ऐसे कुछ नाम है सर। तो सर लेखपाल का क्या नाम है? विजय प्रकाश सिंह जी। तो इन्हों लोग से हमने पूछा कि सर ये बताइए निर्माण हो सकता है, तो कानून को बोले कि आप कॉल करके 100 नंबर से रुकवाइए और हम लोग आ रहे हैं। तो 100 नंबर हम कल शाम को कॉल किए, तो 100 नंबर जब आया सर हमारे गांव में, तो 100 नंबर काम रुकवा दिया और उसके बाद सुबह फिर वही काम पुनः चालू कर दिए प्रधान जी। तो फिर कानून गो साहब को हमने रिपोर्ट दिया कि सर देखिए आप लोग रुकवाए थे, 100 नंबर आकर रुकवाई थी और जैसे आप लोग फोन रखे वैसे ये सुबह फिर काम करना चालू कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो कानून को सर बोले कि हम और नेकपाल दोनों पहुंच रहे हैं, आप 100 नंबर बुला करके एक काम फिर से रुकवाइए, हम लोग निकल रहे हैं कादीपुर तहसील से। तो मैं 100 नंबर कॉल किया सर और 100 नंबर आया। मौका वारदात पे जाने से 500 मीटर के दूरी पर मैं खड़ा था, इनका इंतजार कर रहा था 100 नंबर वालों का कि आए उनको ले जाएं मौका वारदात पे दिखाने के लिए। अब 100 नंबर हमको उठा लिया उल्टा ही सर, आरोपी बना दिया, गाली गलौज दिया, ले आया थाने दोस्तपुर। और थाने पर जब ले आए तो एसओ साहब अपने कमरे में थे और 100 नंबर का जो अधिकारी था वो जाकर बोला कि ले आए हैं मादरचोद को उठा करके। 100 नंबर वाले बताए, एसओ साहब बाहर निकले और मुझे गाली देने चालू कर दिए और मारना चालू कर दिए और इतना ज्यादा मारे सर कि मैं घंटा भर लॉकअप में डाले और बेहोश पड़ा रहा, मुझे पानी तक नहीं दिया गया। ये देखिए यहाँ पूरा सूजन है, डॉक्टरी तक हुआ, कुछ दवा तक नहीं है सर। और फिर उल्टा 151 का मुकदमा करके मुझे गरीब को चालान भी कर दिया गया तहसील कादीपुर। अब बताइए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, जबकि मेरा अधिकार है, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। अगर 3rd नंबर प्रत्याशी रहा हूँ प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए, तो सर क्या मेरा अधिकार नहीं कि ग्राम समाज का अधिकार लूटा जाए, गरीबों का पात्रों का हक लूटा जाए, उनसे रिश्वत के तौर पे उनका जो शौचालय या कॉलोनी आ रहा है उनसे डिमांड करके उनसे मांग किया जा रहा है, जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। तो सर ये हमारा देश कब ये सुपर पावर होगा सर? ये तो लो पावर होते जा रहा है सर। मैं आप सभी हिंदुस्तानियों से और सारे हिंद के बेटों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग हिम्मत ना हारिएगा। आप हार गए तो ये हमारा देश हार जाएगा, हम मार खाते रहेंगे। कभी न कभी हिंद का बेटा हमें न्याय देने के लिए जरूर आएगा, आगे कदम बढ़ाएगा। जय हिंद सर।